लास्ट जो डिस्कशन हुआ था उस जगह पे हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोगों को डिटरमाइन करना है वो कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका था, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके थे। जो था कुछ ऐसा कि ये है डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, इस जगह से ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइंड हुआ। अब बोल रहा है कि मान लो देखो मार्केट में जो डिमांड है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत कुछ है ना। पहले ये मान लो कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड हुआ उसके बाद जाके डिमांड का जितना भी डिटरमिनेंट्स है उसमें चेंजेस आया प्राइस को छोड़ के, तब क्या होगा भैया? एग्जैक्टली शिफ्ट ऑफ द डिमांड का। वेरी गुड भैया, शिफ्ट ऑफ द डिमांड का ऐसे ही स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में एक एक पॉइंट सुनने के बाद। अब बोल रहा है कि अगर डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ तब क्या होगा? तो तुम लोग बोलोगे ऑब्वियसली नहीं, एग्जैक्टली अब तुम बोलोगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व या तो फिर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ या तो फिर डिक्रीज इन डिमांड हुआ, इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस में कैसा आएगा वो तुम बताओ। अब तुम लोग क्या बताओगे? कुछ नहीं, सी सिंपली इसको देखो। ये अगर प्राइस को छोड़ के कोई भी एक फैक्टर जो डिटरमिनेंट्स है उसमें अगर चेंजेस आया तो डिमांड का ऊपर की तरफ जाएगा, तो इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीज इन डिमांड। तो भैया अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, सप्लाई तो भैया सेम ही जगह पे है, कभी ये सब मत बोलना। सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई में कुछ चेंजेस हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। जो चेंजेस आया वो कहां पे आया? वो तो डिमांड कर्व में आया। मान लो ये D0, ये D1, ये D1, ये D2, ये D2। तो मान लो पहले D0 था, कोई भी कारण से जो डिटरमिनेंट है अदर देन ओन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो इसके कारण से मान लो डिमांड बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? जो इस जगह पे इक्विलिब्रियम प्राइस 0 था अब आ जाएगा EP1। क्या इंपैक्ट होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा। वही तो दिखा रहा है कि उस जगह पे, ये वाला जगह पे सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना कंडीशंस, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। पहले जो इस जगह पे था अब तो शिफ्ट होकर इस जगह पे चला आया, क्योंकि ये डिमांड और ये सप्लाई, तो ये जो पॉइंट है इस जगह पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है, तो इस जगह से फिर से एक लाइन खींचना है वाई एक्सिस में, उस जगह से नया इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोगों को मिल जाएगा। चलो 1 तो जस्ट इंडिकेट करने के लिए पहला सिचुएशन, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला सिचुएशन, ठीक है। 0 वाला सिचुएशन, उसके बाद कोई एक सिचुएशन मैं इसको डिनोट करूं, जैसे D0, D1, D1, ये मार्किंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई भी कारण से डिमांड फॉलो हुआ, जैसे मान लो टेस्ट ऑन प्रेफरेंस खराब हो गया, या तो फिर शिफ्ट हो गया दूसरा कोई प्रोडक्ट में, या तो फिर इनकम कम हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन पॉपुलेशन से भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा? जो डिमांड है मार्केट का वो प्रोडक्ट का वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस जगह पे ये है डिमांड कर्व, देखना प्लीज, ये है डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट बन जाएगा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस जगह से आ जाएगा EP2 और इस जगह पे आ जाएगा UQ2। तो क्या हम लोग इस डिस्कशन से सीखे? इस जगह से हम लोग यही सीखे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस में कभी सप्लाई कर्व कांस्टेंट रहा और उसके साथ जो डिमांड कर्व है वो शिफ्टिंग हुआ, सिर्फ चेंज नहीं बोलेंगे, शिफ्टिंग हुआ, क्योंकि जो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, मगर जितना और भी डिटरमिनेंट्स है उसमें अगर चेंजेस है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। अब ये जब डिमांड कर्व का शिफ्टिंग हो रहा है कहां पे? जो एक या तो फिर कांस्टेंट सप्लाई कर्व है उसके ऊपर जब डिमांड कर्व ऊपर नीचे हो रहा है, इसका इंपैक्ट कहां पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सप्लाई क्षेत्र तो अब बात क्या है ना, अब तुम लोग ये सोचोगे
कि भैया ये तो ग्राफिकली हम लोगों को समझ में आ चुका है, ये वाला कि कैसे ये ऊपर जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा। अगर इसको हम नॉर्मल कंसेप्चुअली भी सोचे ना भाई, तो तभी भी मैच हो जाएगा कि सप्लाई जो है वो एक ही जगह पे। अब अगर उस सिचुएशंस में डिमांड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो सेलर्स लोग हैं वो क्या बताएंगे, ठीक है काम करते हैं हम लोग और भी मंगा के हम लोग बेचेंगे, मगर उसके लिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डर हम लोग को भी प्लेस करना है, वो भी थोड़ा मैनेज करके हम लोग को देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, ये एक्स्ट्रा डिमांड के लिए वो जो एक रिजनेबल प्राइस जो पहले जो एक प्राइस था उससे ज्यादा प्राइस में वो बेचेगा सेलर्स लोगों को, और उसी प्राइस में खरीदेगा कौन, ये परचेसर। तो ऑटोमेटिकली जो EP1 है वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स जो कंडीशन है उसको सोच लो तो वो कम हो जाएगा, प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसी जगह से तो प्राइस डिटरमाइन होता है, उसी प्रोसेस को ही तो प्राइस मैकेनिज्म या तो फिर मार्केट मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तब देखो एक बार इसको देख लो, इफेक्ट ऑफ चेंज दैट इज शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बोल रहा है कि शिफ्टिंग कहां पे हो रहा है, सिर्फ डिमांड में हो रहा है। अब इसका इंपैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में कैसे आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस जगह पे ये जो कर्व है देखो, जो सप्लाई कर्व ये कांस्टेंट है। अगर ये था पहला सिचुएशन जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस था P0, और जब इससे क्या चेंजेस शिफ्टिंग हो रहा है डिमांड कर्व, तो ऑटोमेटिकली P1 आ रहा है नया इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर नीचे आएगा तो P2 आएगा, जैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। ऑटोमेटिकली प्राइस में, इक्विलिब्रियम प्राइस में जैसे इंपैक्ट आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये जो दो भैया पॉइंट है ना बोल्ड में, ये वही चीज है, इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा एक सिचुएशंस देखो, इफेक्ट ऑफ चेंजेस दैट इज शिफ्टिंग इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब इस जगह पे क्या होगा, डिमांड एक ही जगह पे रहेगा, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्टिंग होगा, इसके कारण से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इंपैक्ट होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। सेम देखो इस जगह पे जो डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट है, सप्लाई ये E0 जो है ये इनिशियल कंडीशंस है। उसके बाद अगर सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसीलिए ये E1 इक्विलिब्रियम कंडीशंस 1 और इक्विलिब्रियम कंडीशंस 2। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस 1 में देखो, जब ये सप्लाई ज्यादा हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड था, पहले जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुआ था, बाद में जाके सप्लाई और भी ज्यादा हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के प्राइस कम हो जाएगा। देखो इस जगह पे ये जो पहला सप्लाई कर्व था S0 उस जगह से कहां पे आया, S1 पे आया। तो ये S1 और डिमांड ये कहां पे मीट हुआ, E1 पॉइंट में, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट 1। इस जगह से जो प्राइस डिटरमाइंड होगा इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज P1, ठीक है। सेम वे में जब सप्लाई कम हो चुका है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो उस जगह पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नया बनेगा वो E2, और उस जगह से जो प्राइस डिटरमाइंड होगा वो P2। ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जो एक्स एक्सिस है वो जहां पे टच होगा वो नया एक क्वांटिटी तैयार करेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर भी सेम चीज है, एक बार रीड कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग एक चीज है वो एक बार देख लेते हैं। तो जो दो सिचुएशंस था, एक सिचुएशंस में सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड में चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशंस में डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई में चेंजेस आ रहा है। अब ये दोनों कारण से इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है वो डिस्कशन हो चुका है। अब बोल रहा है देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है दोनों में ही कुछ चेंजेस आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड और सप्लाई ये दोनों ही एक ही साथ में चेंज होगा, दैट इज साइमल्टेनियसली वो चेंज होगा। इससे क्या होगा ये हम लोग को भी जानना है। साइमल्टेनियस चेंज इन ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই মানে একই সাথে চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। এইবার চেঞ্জের আমি পার্সেন্টেজ বলবো, তোরা ভাববি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড, আরেকটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সাপ্লাই, ঠিক। আরেকটা হচ্ছে effect on EP, equilibrium price, yes,
ফার্স্ট প্রথমে ইজিটা দিই मान लो भैया 50% चेंज हो रहा है डिमांड पे 50% चेंज हो रहा है डिमांड पे और सेम 50% चेंज हो रहा है सप्लाई में तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा না इक्वल হ্যাঁ इम्पैक्ट সেটাই তো ইকুয়াল থাকবে इक्वल যদি ডিমান্ড ইজ সাপ্লাই বলছি ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কনস্ট্যান্ট जो डिमांड है वो भी 50% से बढ़ रहा है जैसे डिमांड बढ़ रहा है उस क्वांटिटी से तो सप्लाई भी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम पहले था प्राइस का तो अभी भी वही प्राइस में ये ट्रांजैक्शंस होगा मार्केट में क्योंकि दोनों सेम परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो ये अर्लियर ही प्राइस होगा दैट इज ईपी कांस्टेंट होगा आगे रखिए ठीक है नेक्स्ट कंडीशन 2 मान लो परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50% परसेंटेज चेंज इन डिमांड 30% या तो भी और भी अच्छी तरीके से सॉरी सप्लाई और भी अच्छी तरीके से मैं बोल सकता हूं लेस देन 50%। अब बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इंपैक्ट कैसा होगा इंक्रीज कितना इजी है एग्जैक्टली ठीक है कोई बात नहीं ईपी बढ़ जाएगा पहला कंडीशन से बढ़ जाएगा नेक्स्ट डाउट में बोली थी ये 50% से चेंज हो रहा है और ये मैं 60 लिख रहा हूं और एक जगह पे मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन 50% से ये सप्लाई भी बढ़ रहा है ठीक है उस समय में ईपी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर আরেকবার বলো 50% से डिमांड चेंज हो रहा है হ্যাঁ और 50 से ज्यादा परसेंटेज में मान लो 60% से ये चेंज हो रहा है सप्लाई বলি बोलो। কমে अरे যাবে। सप्लाई बढ़ गई Price डिमांड কমে যাবে, कमी price है तो কমে प्राइस যাবে। कमेगा तभी হ্যাঁ बेचेगा সেটাই তো ठीक है तो यही जो चीज है ना ये थोड़ा जगह पे यही पूरा भरा हुआ है उस जगह पे হ্যাঁ वो जो 3 कंडीशंस हम लोग उस जगह पे देखा अब देखो वही इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बुक में पहला बोल रहा है वन साइमल्टेनियस चेंज में पहले व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम कहां पे सेम होगा देखो ये वाला बहुत अच्छी तरीके से देखना ये दोनों का जितना डिस्टेंस है ये जो दोनों है दोनों का डिस्टेंस सेम है दैट इज जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड वही परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तब जाके जो पहला इक्विलिब्रियम प्राइस था वो अभी भी सेम ही है रिमेन सेम ठीक है अब देखो अब ये वाला पढ़ लो देखो क्या है when demand and supply increase by equal magnitude मतलब size equilibrium price remain unchanged but the equilibrium quantity increases obviously जो quantity है वो बढ़ जाएगा जो सेंटेंस था प्राइस सेम ही रहेगा मगर क्वांटिटी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली ये बढ़ रहा है ना तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा मगर इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ठीक है when equilibrium price rises কখন যখন দেখ ডিমান্ড পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई सप्लाई कम होता डिमांड बेसी ठीक है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके ज्यादा आ जाएगा EP1 आ जाएगा ठीक है और क्वांटिटी भी पहले जितना था जैसे देखो ना ये बहुत अच्छी तरीके से देखना ये है पहला डिमांड कर्व डी सिर्फ डी और जो सप्लाई का पहले था वो SS तो पहला पॉइंट कितना था ये वाला जब इस सिचुएशंस में बाद में जाके जब डिमांड ज्यादा हुआ दैट इज D1 और सप्लाई भी बढ़ा S1 तो उस जगह पे नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 तो उस जगह से जो क्वांटिटी है वो भी तो बढ़ेगा क्योंकि दोनों ही तो बढ़ रहा है ठीक है उधर एक बार म्यूट करो तो एक बार पढ़ लेते हैं when increase in demand is more than increase in supply price will rise along with increase in equilibrium quantity ठीक है उसके बाद when equilibrium price falls same इस जगह पे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो एक बार पढ़ लेते हैं when increase in supply is more than the increase in demand price tend to fall but the equilibrium quantity will increase एकदम सही ठीक है মানে